हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन का एक मिनी सेट प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन से पूछ रहा है कि पश्चिमी श्रेणी का पश्चिमी घाट का कौन सा भाग नहीं है। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा कामेत। बाकी अनाईमुड़ी, पालनी और कार्डमम पश्चिमी घाट का भाग है। तो अनाईमुड़ी कहाँ है? केरल में है, ठीक है। और पालनी कहाँ है? तमिलनाडु में है। और कार्डमम कहाँ है? तो ये भी केरल के इडुक्की जिले में है। और ये कार्डमम जो पहाड़ी है केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्धारण भी करता है। और कामेत जो है हिमालय क्षेत्र का भाग है, जो गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत आता है और ये उत्तराखंड में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें x का वैल्यू क्या होगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इक्वल आ रहा है 6 इंटू 4, ठीक है, और बराबर 3 इंटू 8। आगे 18 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 27। सेम इसी तरह 15 इंटू एक्स एंड 5 इंटू 9, ये कितना हो रहा है? 45। तो यहाँ हम x का वैल्यू क्या रखेंगे कि 15 से मल्टीप्लाई करने पर 45 आएगा, तो 3 रखेंगे। तो 15 इंटू 3 बराबर 45, दोनों साइड बराबर हो गया। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंसर हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? बताइए किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था कि व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया था, ब्रिटेन के बाकी लोगों को भी अवसर दे दिया गया भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन चाय और चीन का जो व्यापार था, चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, अभी भी ईस्ट इंडिया के साथ बरकरार था कि चाय और चीन का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। लेकिन 1833 में हर चीज का पाबंदी हटा दिया गया, यानी कि चाय और चीन का भी जो एक अधिकारिता था वो भी खत्म करके टोटल पूर्ण रूप से सभी को भारत में व्यवसाय करने के लिए आज्ञा प्रदान किया गया था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए तब एक व्यक्ति 360 रुपया में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी की वर्तमान कीमत ज्ञात करें। अगर चीनी का जो रेट है वो 20% कम हो जा रहा है, तो जो 360 रुपया में जितना चीनी खरीदता था कोई उपभोक्ता, कोई ग्राहक, अब वो 360 रुपया में 2 केजी ज्यादा चीनी खरीदेगा। तो देखिए 20% को हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो देखिए पहले और अब कर देते हैं रेशियो में। पहले अगर उसका कुछ रेट अगर 5 होगा रेशियो में, तो अब कितना हो गया? 4। तो ये हमारा क्या हो गया? रेट हो गया। तो अब क्वांटिटी देखते हैं। तो महंगा है 5 में 5 यूनिट है तो कम खरीदता है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, फिर इधर 5 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना का हो जा रहा है? 1 का। तो यहीं 1 बराबर 2 केजी ज्यादा चीनी खरीद रहा है। तो 1 यूनिट बराबर 2 केजी, तो 4 बराबर कितना होगा? 4 इंटू 8। और इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जब रेट कम होने के बाद? तो 2 इंटू 5 बराबर 10 केजी, ठीक है। तो पहले क्या करता था? 8 केजी चीनी खरीदता था, रेट कम होने के बाद कितना खरीद रहा है? 10 केजी। तो कह रहा है कि वर्तमान कीमत ज्ञात कीजिए। तो 360 में अगर 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो 36 रुपये पर केजी के हिसाब से वो चीनी खरीदता है वर्तमान में, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है? बताइए वह कौन सा ऐसा शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के तौर पर करते हैं? तो ये हो जाएगा इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए, क्लोरेला, ठीक है। इसमें क्या होता है? 41 से लेकर 48 से लेकर 51 तक प्रोटीन रहता है, जो कि एक अंतरिक्ष यात्री के लिए भोजन के तौर पर बहुत ही बेनिफिशियल है। तो क्लोरेला एक शैवाल है जो अंतरिक्ष यात्री को भोजन के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रैट बराबर 42, कैट बराबर 57, तो लेट बराबर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए रैट बराबर 42 कैसे हो रहा है? तो रैट में आर को हम क्या करेंगे? इसका रिवर्स लिखेंगे, तो इसका रिवर्स करेंगे तो 9 हो जाएगा।
ए को अगर रिवर्स करेंगे तो जेड हो जाएगा जो कि 26 पर है। टी को ऐसे ही रिवर्स करेंगे तो 7 हो जाएगा। जैसे टी कितने पर है, 20 पर है, तो इसको हम रिवर्स में लिखेंगे तो 27 से 20 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही तो इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 42। ये कैट है, कैट के रिवर्स में जो भी लेटर आएगा अगर हम उसको ऐड करेंगे तो 57 आएगा। सेम उसी तरह लेट, लेट को क्या करेंगे, अगर एल कितना पर आता है, 12 पर आता है, तो एल एल बराबर क्या है, 12। तो इसको हम घटाएंगे 27 माइनस 12, 7 माइनस 2 5 और 2 माइनस 1 बराबर 1। ऐसे ही सारा लेटर को लिखकर अगर ऐड करेंगे तो 70 आएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सबको उल्टा करके जोड़ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है क्या? ऑप्शन है ग्राम पंचायत का गठन, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, नागरिक संहिता और राज्य की परिभाषा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। भारत के हर व्यक्ति को सामान्य न्याय प्रदान करने की शक्ति देती है। निःशुल्क, अगर कानून का कोई भी विधि व्यवस्था को जानकारी लेना होगा तो भारत के हर व्यक्ति को निःशुल्क क्या होती है, कानून की जानकारी दिया जा सकता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो 39A किससे संबंधित है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शब्द अन्न से संबंध नहीं रखता है? इन चारों में से कौन सा भिन्न है? हृदय, यकृत, अमाशय और महाधमनी। तो इसका आंसर हो जाएगा महाधमनी। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक नली है, बाकी ये ऑर्गन्स है, ये हमारे शरीर का ऑर्गन्स है, हार्ट, लीवर, स्टमक, और महाधमनी क्या है, ये हमारे हृदय का एक पंप है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1000 रुपये में एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? 1000 रुपये में एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है, 10 है, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जब 2 वर्षों के लिए अगर हमें आर निकालना होगा, रेट निकालना होगा, और हमारा डिफरेंस दिया हुआ होगा एसआई, सीआई और एसआई का जब हमारा डिफरेंस दिया है तो हमें रेट का पर निकालने के लिए, रेट परसेंटेज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। तो क्या है फार्मूला, R/100। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू √D/P। तो आर हमें निकालना है, ये हो गया 100। ठीक है, डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस है हमारा 10 का, और हमारा प्रिंसिपल कितना है, 1000 है। ठीक है, ये रूट ऐसे के रहेगा, इसको हम एक शून्य से एक शून्य कटा दिए तो 100 का क्या होता है, वर्गमूल 10 होता है। ठीक है, और इधर R/100, तो इसको कटा दिए तो हमारा R कितना हो गया, 10% हो गया। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, जब सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया होगा और 2 वर्षों का समय का अंतराल होगा तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र हमारा बताइए किस राज्य में है, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हिरन, हंगुल मिर्ग, शेर या दरियाई घोड़ा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगुल मिर्ग के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पर क्या होगा, तो चलिए देखिए ये किसका है, 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो इससे हमको कोरिलेट करना है, तो अगर हमको 257 लाना है तो क्या करेंगे, तो 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15। ठीक है, और फिर प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 257। देखिए जैसे 15 का स्क्वायर 225, और इसमें हो गया 2 इंटू 15 बराबर 30 या प्लस 2 32। तो जोड़िए 5 + 2 7, 2 और 3 5, और ये हो गया 2, तो 257 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए ये किसका है, 17 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 289 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 17, फिर 2 कर देंगे तो यहाँ हो गया हमारा 289, और फिर इसमें क्या हो गया 17 दूनी 34 और 2 36। तो जोड़िए 9 6 15 और 8 3 11, 1 12 और 2 1 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 325 हो जाएगा। इस तरह से ये रीजनिंग था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दो अंकों से बनी संख्या को अपने अंकों का योग का 7 गुना है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या का मूल संख्या से 18 कम है, तो वह संख्या क्या है? तो इसको हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों का योग का 7 गुना है। तो देखिए 3 इंटू 5, ठीक है, सॉरी 3 + 2 = 5 इंटू 7 करेंगे तो क्या होगा 35। ये सही नहीं है। आगे देखते हैं 2 + 0 यानी 2 और इसका 7 गुना करेंगे तो 14 होगा, जो कि ये भी नहीं है। इसमें देखते हैं 4 + 2 6, अगर इसको 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। ये वेरीफाई हो रहा है। चलिए इसको देख रहे हैं 5 + 4 9 और इसको 7 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है 63 हो रहा है। तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो 42 है, ये मैच कर रहा है क्वेश्चन के अनुसार। तो चलिए हमारा ये आंसर हो गया। भारत में सर्वाधिक जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ राज्य नहीं होगा, इसको राज्य नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनजाति किसकी है? भील की है, संथाल की है, या जारवा की है, या लेप्चा की है? तो बताइए किसका है? तो भारत में सर्वाधिक जनजाति भीलों की है। ठीक है, तो भील ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान की ये लोग जनजाति है, तो भील राजस्थान में, संथाल झारखंड और उड़ीसा में यह जनजाति होती है। ठीक, लेप्चा कहाँ है? तो लेप्चा जनजाति सिक्किम की है। ठीक है, और जारवा अंडमान और निकोबार द्वीप की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है, और लोथल भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है, लोथल को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है? लोथल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, तो किसको प्राप्त है? शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को, या सभी को? तो पारिस्थितिकी पिरामिड यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को प्राप्त है। सर्वाहारी मतलब जो प्लांट्स एनिमल प्लस में मीट दोनों खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी बोला जाता है, ओमनीवोरस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के किसे मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा जाएगा? बिहार के एक नेता थे जो अभी फिलहाल तो उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्हें भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। तो वो कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के एक समय में मुख्यमंत्री भी थे। इन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा। तो ये रहा हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 2.4, 0.36 और 7.2 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए पहले हमें क्या करना है, इन्हें जो दशमलव में है उसको एक डिजिट में लाना है। तो सबसे पहले देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2.4 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0.36 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 7.2 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। तो इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे 3.36, 240 और 720 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 720 आ जाएगा। ठीक है, और हमने किस डिजिट से मल्टीप्लाई किया था? तो 100 से किया था, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आकर दशमलव बैठ जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 7.2, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 7.2 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाल ही में दिल्ली में आयोजित हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया था? तो जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या सोनिया गांधी? तो हमारा हो जाएगा आंसर जगदीप धनखड़, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में 42वें दिवसीय महामंडल महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो बताइए महामंडल महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन देकर बताइए, उज्जैन, नासिक, कुर्ग या अयोध्या? तो 42 दिन का महामंडल महोत्सव कुर्ग में शुरू हो रहा है। ठीक है, तो कुर्ग है कहाँ? तो कुर्ग है कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में किस राज्य के मुख्यमंत्री शीर्ष स्थान पर रहे हैं? 2023 में
किस राज्य का मुख्यमंत्री जो है शीर्ष स्थान पर रहे लोकप्रियता रेटिंग में? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा राज्य का मुख्यमंत्री 2023 में सबसे लोकप्रिय रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल उम्मीदवारों की संख्या क्या है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट में है 17, राइट में है 19 और एक माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 9 7 16 और 1 1 2 1 3 36 माइनस 1 बराबर 35। उस पंक्ति में उस कितने उम्मीदवार थे? 35 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 25 क्वेश्चन का एक मिनी टेस्ट कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।